नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मिर्जापुर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। जहां कैश डिलीवरी गाड़ी से दिन दहाड़े गोली मारकर लूट की गई है। बैंक के सामने बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां पर बैंक के कैश वैन से कैश बॉक्स की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लगभग 6 से ज्यादा बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है और लूट के बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो गए हैं। फायरिंग करते भागे और लूट के दौरान दो लोगों को गोली भी लगी है। तो ये बड़ी जानकारी मिर्जापुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। ऐसे बीच आपको बता दें कि कैश डिलीवरी गाड़ी से दिन दहाड़े गोली मारकर लूट की गई है। बैंक के सामने बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। तो ये बड़ी जानकारी मिर्जापुर से आपको बता रही है, जहां पर लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। ऐसे बीच आपको बता दें कि कैश डिलीवरी गाड़ी से दिन दहाड़े गोली मारकर लूट की गई है और बैंक के सामने बदमाशों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं आपको बता दें कि बैंक के कैश वैन से कैश बॉक्स की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया पर आपके सामने, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर कैश डिलीवरी गाड़ी से दिन दहाड़े गोली मारकर लूट की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने, सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां पर मिर्जापुर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। गोली मारकर इस लूट की को अंजाम दिया गया है। 6 से ज्यादा बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया गया। न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मिर्जापुर से, जहां पर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया। बैंक के कैश वैन से कैश बॉक्स की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लगभग 6 से ज्यादा बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया गया। सड़क पर फायरिंग की गई और लूट के बाद सवार बदमाश फायरिंग करते हुए भागे और लूट के दौरान लोगों को गोली भी लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, न्यूज़ वन इंडिया पर आप देख रहे हैं मिर्जापुर से, जहां पर बदमाशों ने एक बड़ी लूट को अंजाम दे दिया है। अब सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि आखिर दिन दहाड़े ऐसी लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है तो फिर पुलिस आखिर कहां सो रही थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से नीलेश चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, मिर्जापुर में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ वन इंडिया में दर्शकों को दिखाया गया, लेकिन अब सवाल पुलिस प्रशासन पर उठता है कि दिन दहाड़े ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है तो फिर पुलिस कहां सो रही थी? क्या बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ नहीं है? देखिए, बिल्कुल एक और जहां उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार लगातार तमाम दावे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों और अपराध पर लगाम लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से मिर्जापुर की घटना सामने आई है और अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कैसे बदमाशों ने लूट कांड की घटना को अंजाम दिया और खुलेआम पुलिस को चुनौती दी है। कहीं ना कहीं मिर्जापुर की घटना लखनऊ के बाबूगंज क्षेत्र में जिस तरीके से बैंक के एटीएम में लूटकांड की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हुई थी और बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करते हुए एटीएम को लूट ले गए थे, वैसी ही घटना मिर्जापुर से सामने आई है। कहीं ना कहीं ये पुलिस के जो सवाल हैं उस पर जो है एक और सवाल खड़ा कर रही कि आखिर जो 24 घंटे निगरानी में रहने वाली कैश वैन है, बैंकें हैं, एटीएम हैं, आखिर क्या सर्विलांस की टीमें वहां पर काम नहीं कर रही थी, या फिर जो रेगुलर एडवाइजरी है कि एटीएम मशीनों के आसपास, बैंकों के आसपास जब कैश वैन जाती है कैश डालने के लिए या डिलीवरी करने, तो ऐसे में पुलिस बल को मुस्तैद रहने की बात कही जाती है, संदिग्धों की जांच पड़ताल करने की बात कही जाती है। लेकिन अगर ये तमाम चीज़ों को मिर्जापुर पुलिस ने फॉलो किया होता तो शायद इस घटना को रोका जा सकता है। हालांकि इस तरीके की घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए हैं और जो आला अधिकारी हैं, अधिकांश आला अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं या तो उनके नंबर स्विच ऑफ हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार लापरवाह अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं और लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को जो है
स्थानांतरण करने की भी बात की जाती है। तो ऐसे में क्या मिर्जापुर के जो कप्तान हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या फिर इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार कहते हैं कि खगोलीय विधि से हम अपराधियों पर अंकुश लगा रहे हैं, चंद्रमा की रोशनी को देखकर हम पेट्रोलिंग करते हैं। तो क्या अब वो चंद्रमा की रोशनी इन अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की मदद करेगी या फिर अत्याधुनिक जो तकनीक का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश पुलिस करती है उन तकनीक का इस्तेमाल करके पकड़ा जाएगा? हैरानी वाली बात होती है कि उत्तर प्रदेश के बड़े प्रदेश सूबे का जो सबसे बड़ा अधिकारी है डीजीपी, वो अगर ये बात कह रहा है कि चंद्रमा की रोशनी को देखकर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस पेट्रोलिंग करती है, तो ऐसे में अपराधियों पर अंकुश लगाना कहां तक संभव होगा? अब देखना होगा कि मिर्जापुर पुलिस ने जिस तरीके से ये लापरवाही बरती है उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं, शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इस पर एक्शन लिया जाता है, किस तरीके से अपराधियों को पकड़ा जाता है, किस तरीके से इस घटना का अनावरण किया जाता है और कितना समय लगेगा? क्योंकि ये अपने आप में बड़ी चुनौती है कि दिन दहाड़े इस तरीके से लूटकांड को अंजाम देना, जिसमें लोगों को गोली लगने की भी सूचना सामने आई है। तो ऐसे में इन अपराधियों पर कब तक अंकुश लगाया जाएगा? हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी मुक्त प्रदेश बनाया जाए, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का यह सराहनीय कार्य रहा है कि अपराधी कहीं हद तक कम किए गए हैं। लेकिन मिर्जापुर की घटना अपने आप में ये कह रही कि अपराधी आज भी हैं और पुलिस का इकबाल उतना ही कमजोर है। अब देखना होगा कि जब इस तरीके की घटना सामने आई है तो उत्तर प्रदेश के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो अपना क्या कुछ रिएक्शन देते हैं। बिल्कुल नीलेश, मिर्जापुर के कौन सी जगह की ये पूरी घटना है जिसमें जिस तरीके से उसमें फायरिंग भी की गई है, कई लोग घायल भी हुए हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से फुटेज सामने आया है, कई लोग आसपास यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मिर्जापुर के एक्सिस बैंक के सामने की ये पूरी घटना है जहां पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, किस तरीके से बेखौफ होकर बदमाश कैश वैन जो डिलीवरी करने आई थी उसको लूटकांड की घटना को अंजाम देते हैं, फरार हो जाते हैं, गोली चलती है। तो आसपास जो लोग मौजूद थे उनके अंदर दहशत का माहौल बनता है कि कहीं किसी गोली पर उनका नाम ना लिखा हो, जिसके चलते वो दुबक जाते हैं या भाग जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस को सख्त कदम उठाने होंगे, क्योंकि जो डिलीवरी वैन होती है पैसों की उनमें भी अपना एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है जो 24 घंटे सर्विलांस पर रहता है, जिसकी निगरानी बैंकों के द्वारा की जाती है या फिर जो डिलीवरी करने वाली कंपनी होती है वो उसकी निगरानी करती है। आसपास के जो स्थानीय पुलिस स्टेशन होते हैं वहां पर भी उसकी सूचना होती है। तो ऐसे में क्या वजह रही कि बदमाश घटना को अंजाम देते रहे, किसी जिम्मेदार को इसकी भनक नहीं लगी? और इतना ही नहीं, बदमाश घटनाकांड को अंजाम देकर फरार हो गए, उसके बाद अभी तक कोई भी बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। यह अपने आप में सवाल खड़ा जरूर कर रहा है। देखना होगा कि मिर्जापुर पुलिस इस पूरे घटना का किस तरीके से अनावरण करती है। हालांकि जो मिर्जापुर के कप्तान हैं वो तमाम दावे उनके तरफ से किए जा रहे हैं कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या उनके दावों में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई के साथ उन दावों को अमल में लाया जाएगा, वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। बिल्कुल नीलेश, आप बने रहे मेरे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इसी बीच मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। बैंक है उसके सामने जो कैश वैन डिपॉजिट करती है वहाँ उसको लूटने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि अभी जो जानकारी मिली है हम लोग को उसमें 4 बदमाश थे जो कि 2 मोटरसाइकिलों पर आए हुए थे। उन्होंने लूटने का प्रयास किया और जो कैश वैन के जो गार्ड हैं उन्होंने रेसिस्टेंस किया और उनको भगाने का प्रयास किया। उसके जवाब में उन लोगों ने उनका फायरिंग की, जिसमें गार्ड की गोली लगी है और 2 अन्य व्यक्तियों की पुलिस में गोली लगी है। उन लोगों को अस्पताल भिजवा दिया गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है। वो ले जा पाए हैं कि नहीं ले जा पाए हैं इस चीज़ को हम लोग कन्फर्म कर रहे हैं। लोग सारी माहिती में हम मौजूद है, बैंक के जो मैनेजर है उनसे भी बात हो रही है। लूट हुई है या नहीं हुई इस चीज़ को हम लोग अभी कन्फर्म कर रहे हैं, कन्फर्म नहीं है। तो ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त जब दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। आप अभिनंदन पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर को सुन रहे थे, उनका क्या कुछ कहना था। न्यूज़ 1 इंडिया भी लगातार बातचीत करता हुआ आ रहा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश लगातार लखनऊ से मेरे साथ बने हुए हैं। नीलेश, देखिए अभिनंदन जो कि पुलिस अधीक्षक है मिर्जापुर को, आपने भी उनको सुना, क्या कुछ उनका कहना है कि पड़ताल अभी जारी है, बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है वो की जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि जो कानून का इकबाल है क्या वो पुलिस अपना कायम करने में असफल साबित हो रही है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि योगी की पुलिस के आगे अब अपराधी नतमस्तक है, लेकिन यहाँ पर तो जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तो बिल्कुल ही उलट है।
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में तमाम कहावतें जरूर प्रचलित हैं, लेकिन जितना खौफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का है, शायद ही उतना ही खौफ उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराधियों के मन में हो। यही कारण है कि मिर्जापुर में जिस तरीके से बेखौफ होकर बदमाशों ने लूटकांड की घटना को अंजाम दिया, फरार हो गए, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भय बिल्कुल नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी या जल्द उनको पकड़ पाएगी, क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो ये साफ चीख चीख कर कह रही हैं कि अगर अपराधी चाह ले तो पुलिस का जो इकबाल है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा और अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को नाको चबाने पड़ेंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रयागराज की घटना आपको याद होगी, अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद से तमाम ऐसे अपराधी हैं जो लगातार फरार चल रहे हैं, जिनको अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तमाम टीमें लगाई गई, चाहे वो पुलिस की हो, एसओजी की हो, एसटीएफ की हो, अलग अलग जगहों पर दबिश भी दी, लेकिन अभी तक उन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई हैं। अगर हम मिर्जापुर की घटना को देखें तो कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में ये जरूर होगा कि जब अपराधी अपने मन पे आ जाए और चाह ले कि वो पुलिस को चुनौती देगा, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस के लिए उतनी ही टेढ़ी खीर हो जाएगा उनको पकड़ने के लिए। अब देखना होगा कि जो पुलिस के दावे हैं उसमें कितनी की सच्चाई है, कब तक इन अपराधियों को पकड़ा जाता है, कब तक जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाता है, या फिर इनकाउंटर में ये अपराधी ढेर होंगे। जी नीलेश, ये अपराधी है, क्या इनके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि ये 6 अपराधी कौन है, कहां से आए और इस लूट की वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया है, और जिनको गोली लगी है वो लोग कहां के हैं, कौन लोग हैं, क्या उनके बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, गोली लगने वाले आसपास के लोग बताया जा रहा है कि एटीएम का गार्ड था। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है गार्ड है कि स्थानीय लोग हैं, कौन है। हालांकि उनको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अपराधियों की भी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। स्थानीय पुलिस सीसीटीवी कैमरे से जो फुटेज मिली है उसके आधार पर अपराधियों की पहचान करने में लगी हुई है, और आसपास जो और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसके माध्यम से ये पड़ताल की जा रही है कि आखिर अपराधी घटनाकांड को अंजाम देकर किस रास्ते से फरार हुए हैं। क्या वो अभी भी मिर्जापुर में मौजूद हैं या फिर मिर्जापुर छोड़कर वो कहीं दूसरी जगह निकल गए हैं। क्योंकि अगर हम मिर्जापुर के आसपास की बात करें तो मिर्जापुर से आसपास भागने के बाद अपराधी या तो बिहार जाते हैं या नेपाल निकल जाते हैं। तो ऐसे में अगर बिहार और नेपाल निकल गए होंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को इन अपराधियों को पकड़ने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जी चलिए ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, मिर्जापुर से यह घटना सामने आई है जहां पर 6 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। तो सवाल वही है कि मिर्जापुर पुलिस का कंट्रोल आखिर इन बदमाशों पर क्यों नहीं है। तो कैश वैन की सुरक्षा से कोताही क्यों बरती गई, तो ये कई बड़े सवाल है जो कहीं ना कहीं पुलिस से पूछे जाएंगे। कैश वैन को अतिरिक्त सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, क्या ये घटना मिर्जापुर वेब सीरीज की याद नहीं दिला रही है? तो ये तमाम सवाल है जो अब मिर्जापुर की घटना को देखकर सामने निकल कर आ रही है। तो आखिर अपराधियों में ऐसा क्या है कि पुलिस का खौफ बिल्कुल भी अपराधियों के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। तो लगातार पुलिस अधिकारियों से भी न्यूज़ 1 इंडिया बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी का फोन स्विच ऑफ है तो कोई बातचीत करने से बचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर पुलिस प्रशासन कहां सो रहा था जब ये दिन दहाड़े इस घटना को बदमाश अंजाम दे देते हैं। तो सवाल वही है कि आम जनता भी सवाल पूछती है कि अगर दिन दहाड़े इस तरह की घटना अंजाम दिया जाए तो फिर आम जनता कैसे ही सुरक्षित रहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मिर्जापुर से रामलाल सैनी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। रामलाल, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त, क्या अपडेट है मिर्जापुर में जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया 6 बदमाशों ने? आप कैमरा में घटना ऐसी वाहन से हुई है और यहीं पर 6 जो अपराधी जो थे 6 लोग आकर के यहाँ से सीधे गोली मार करके सीधे जो पैसा था उसको उठा करके वो एक फिल्मी स्कैन की तरह उसको उठाए हैं और उसको उठा करके सीधे बाइक पर बैठ करके सवार होकर के पैसा लेकर के फरार हो गए हैं। इस समय चारों तरफ से नाकाबंदी करती है पुलिस और अपराधियों की जांच कर रही है। रामलाल, स्थानीय पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या कुछ अभी कार्रवाई की जा रही है? बदमाशों को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी पुलिस? प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ रही है? पुलिस इस तरह से सारे चौराहों पर चौराहों पर नाकाबंदी करती है और व्यक्तियों की पूरी तरह से जांच में लगी हुई है और प्रयास है कि शाम तक लगभग खुलासा कर
और जिस तरह से पुलिस की सक्रियता देखी जा रही है जनपद में, इस तरह से लग रहा है कि जल्द ही खुलासा हो जाएगी। जी, क्या आरोपियों की कुछ पहचान हो पा रही है रामलाल? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? और जो इस वारदात में घायल हुए हैं उनका इलाज भी अभी भी जारी होगा, क्या कुछ जानकारी उनको लेकर मिल पा रही है? जी हाँ, जो जिस गार्ड को गोली लगी थी वो अस्पताल जाते जाते उसकी मौत हो चुकी है और लोग जो बच्चे हैं वो लोग ट्रामा सेंटर बेहतर इलाज के लिए दिया गया है। ठीक है रामलाल, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां कई दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण और किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच आपको बता दें कि किसानों ने प्राधिकरण को बंद करने की चेतावनी भी दी है। वहीं कई महीनों से प्राधिकरण के बाहर धरने पर बैठे हैं किसान और किसानों के समर्थन में आई आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, जो यहाँ सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी किसानों का समर्थन किया है। वहीं भारतीय किसान सभा गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अभियान के जरिए किसानों से शामिल होने की भी अपील की जा रही है। प्राधिकरण के बाहर 118 दिन से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किसानों का जारी है और किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इससे बीच आपको बता दें कि किसानों ने प्राधिकरण पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। 10% आबादी प्लॉट के प्रावधान को लागू करने की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। वहीं भूमि नो के 40 वर्गो मीटर के प्लॉट के प्रावधान को लागू करने की मांग की जा रही है। रोजगार की नीति के प्रावधान को लागू करने की मांग की जा रही है। तमाम ये मांगे जो किसानों की तरफ से की जा रही है और भूमि अधिकरण के अनुसार सर्किल रेट के 4 गुना मुआवजा लागू करने की मांग भी किसानों की तरफ से की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से प्रिया राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। प्रिया, क्या कुछ जानकारी है? किसानों का धरना प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? आज आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए हमारी बात को सुनोगे और उसके जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं देखिए किसानों के द्वारा कल इस बात को कहा गया था कि कल किसान जो आक्रोशित थे उन्होंने कहा था कि प्राधिकरण के मेन गेट को बंद कर दें, जहाँ पर हमने देखा कि हजारों की संख्या में किसान प्राधिकरण पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने ताला जड़ दिया। ताला जड़ने के बाद किसान यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और खुद यहाँ पर देखिए अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं किसानों के समर्थन में पहुंचे हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज अथॉरिटी पे ताला जड़ दिया गया है, क्या कुछ आगे की आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, किसान साथी बैठे हुए हैं, उनके समर्थन के लिए हैं, तमाम समाजवादी साथी और तमाम लोग लगे हुए हैं। हम लोग 119वां दिन है, इन लोगों को शर्म नहीं आती। इन लोगों ने कोई इस तरह का जो कृत्य किया है, आज सोच के देखिए 119 दिन तक कैसे लोग रहेंगे। ऐसी स्थिति इन लोगों ने बना दी कि तालाबंदी करनी पड़ी किसानों को। अभी पहले यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक सब लोग धोखा दे रहे थे, यहाँ के अथॉरिटी अधिकारी धोखा दे रहे थे, जिस कारण से आज किसानों को ये मन बनाना पड़ा कि तालाबंदी हुई। आज यहाँ हजारों की तादाद में, चाहे महिलाएं हों, नौजवान हों, तमाम संगठनों के लोग हों, समाजवादी पार्टी के लोग हों, इनके समर्थन में यहाँ पर हैं और आने वाले समय पर भी अगर कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम उनके साथ लड़ेंगे। सर, प्राधिकरण के अधिकारियों से कोई आपको मीटिंग के लिए बुलाया गया हो, किसी बात पे समझौता हो, क्या आपका कोई संगठन के अंदर बात करने की? जो लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, जिनके सहयोग के लग हम हैं, वही लोग जाएंगे। अब अभी यहाँ से बुलावा आया है, वो बातें करेंगे और वार्ता अगर विफल होगी तो फिर पुनः जो है तालाबंदी की जाएगी। देखिए, अतुल प्रधान के जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर देखिए प्राधिकरण के गेटों पर तालाबंदी की गई है और अभी देखिए एक संगठन है जिसके अंदर बात करने के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों से जाएगा। अगर वहाँ पर वार्तालाप सफल नहीं होगी तो प्राधिकरण पर ताला ऐसे ही जड़ा रहेगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे तो देखिए अलग 50 गाँव के किसान यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर देखिए बहुत सारे किसान हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, जिनसे हम बात करने की भी कोशिश यहाँ पर करेंगे। भैया, क्या कहेंगे? 119वां दिन है आज धरना प्रदर्शन का और आज भी आपकी बात पूरी नहीं। देखिए, बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, पूरे गौतम बुद्ध नगर में ये संकल्प लिया किसानों ने, या तो हमारे अधिकार दे दो। युवा पूरा तैयार है, अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे, बच्चों का अधिकार लेके रहेंगे, बुजुर्गों का सम्मान जो हमारा जमीन जायदाद गई है वो अधिकार लेके रहेंगे। अगर हम गलत हैं तो गोली मार दो, अगर हम ठीक हैं तो हमारा अधिकार दे दो, बात खत्म। 17 तारीख में रेल रोकेंगे और 21 तारीख में नोएडा अथॉरिटी भी बंद करेंगे। पीछे नहीं हटेंगे, हर कीमत पे हर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि परेशान इतने हो गए हैं।
हमारी जमीन चलेगी, हमारे अधिकार छीन लिए, हमारे यहाँ चुनाव नहीं होते ना प्रधानी के, राइट टू वोट हमारा हनन हो चुका है, सारे अधिकार ले लिए, बाहर के लोग आके हम नेता बन गए, हमारा बहुत ज्यादा हनन है। हम अंग्रेजी शासन में जीत रहे हैं, सबसे शासन से आग्रह कर रहे हैं या तो हमारे काम कर दो वरना तुम्हें उखाड़ फेंक देंगे। जो ताला आप लोगों ने जड़ा है उसके बाद क्या कोई वार्तालाप आपकी अंदर बैठे अधिकारियों से अब होगी? देखिए, वार्तालाप के लिए बार बार ये प्रयास कर रहे हैं अधिकारी, मगर ये निकम्मे जो अंग्रेज थे ऐसे ही अधिकारी हैं। बात करने से काम नहीं होगा, हमारे काम करो। अगर बात करने का रास्ता ये खोलते हैं तो हमारे तरफ प्रस्ताव खुला हुआ है, पर जब हम क्या करें, 119 दिन हो गए, ताला तो बंद करेंगे। 51 धाराओं में हम पे मुकदमे दर्ज हैं और सभी महिलाओं पे 307 धारा लग रही है। तो इतने ये अनैतिक हो चुके हैं, अंग्रेजों से भी बुरी इन्होंने आज हमारी स्थिति कर दी है। कितने गांव के किसान आज पहुंचे और लगभग कितने किसान? देखिए, करीब 10,000 से अधिक किसान पहुंचे हैं आज, और पूरे गौतम बुद्ध नगर के अपितु जितने बाहर के लोग हैं जो किसान के साथ हैं, आगरा से भी लोग आए हैं, मेरठ से भी लोग आए हैं, मोदी नगर से भी लोग आए हैं, समस्त क्षेत्र के लोग आए हैं, और सबकी एक मांग है, किसानों के साथ अन्याय ना। देखिए, ये थे किसान नेता अतुल, जिन्होंने बताया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो किसानों के द्वारा ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी का घेराव करने की इनकी तैयारी है। रेल रोको आंदोलन। ठीक है प्रिया, आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के महासचिव अक्षत पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षत जी, देखिए, किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, 119वां दिन है आज, लेकिन प्राधिकरण की तरफ से कुछ भी बयान सामने नहीं आ रहा है। आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है आप लोगों की? देखिए, ये जो प्राधिकरण का जो रवैया है, ये तानाशाही रवैया है। लोकतंत्र जनतंत्र में यदि किसी को अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाइयों को लेकर के यदि अनशन में किसान बैठे हुए हैं अपनी मौलिक लड़ाई को लेकर के, तो इनके कर्तव्य और दायित्व में शामिल है कि इनको उसकी जो लीगलाइजेशन, उस पर जा करके किसानों के बीच में चर्चा करनी चाहिए, और इनकी समस्या जो हमारी समस्याएं हैं उस पर लगातार चर्चा करके और उस समस्या का निजात दिलाना चाहिए। क्योंकि ये अपने आप को एक तानाशाही रवैये का इख्तियार किए हुए हैं, और जो एक सबसे बड़ी समस्या जो देखने को आ रही है, इन लोगों के मन में ये पीड़ा ही नहीं है कि आखिर ये लोग क्यों अनशन में बैठे हैं और इनकी मूलभूत समस्या का हम कैसे जल्दी जल्दी निराकरण कर दें। आने वाले समय में अगर इन लोगों ने निराकरण नहीं किया तो इस आंदोलन के स्वरूप को एक वृहद स्वरूप की ओर ले जाया जाएगा। रही बात, इसी तरीके से हम लोगों ने जब किसान आंदोलन हुआ था तो किसान आंदोलन का भी स्वरूप धीरे धीरे उग्र होता चला गया था। अशरान जी, आपकी मुख्य मांगे क्या है प्राधिकरण से, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मुख्य मांग एक नहीं है, हमारी कोई पर्टिकुलर एक मांग नहीं है, चाहे वो मुआवजे से रिलेटेड मांग हो, किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनको हम लोग लगातार, एक हम लोगों ने 13 सूत्री मांगे जो प्राधिकरण को दे करके दी थी, जिसमें महत्वपूर्ण मांग तो हमारी मुआवजे को लेकर है, और इस मांगों को लेकर के इनके कानों में जू नहीं जो रेंग रही है। ठीक है अक्षरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।